नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS पेपर RO मेंस का एग्ज़ाम करीब आ रहा है। RO मेंस के एग्ज़ाम की मैंने बात की थी कि मैं इसको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी यहाँ पर कराऊंगा। उसी के तहत आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन हिंदी, यानी कि अनेक शब्दों में एक शब्द जो हिंदी में होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। एक कठिन टॉपिक और एक सरल टॉपिक, एक ऑब्जेक्टिव हिंदी का टॉपिक तो एक हमको ड्राफ्टिंग का लेटर या कुछ ऐसा हम लेकर चलेंगे जिससे आसानी से आपकी तैयारी होती रहे। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं दावा करता हूँ कि ये जो मैं कलेक्शन आपको दे रहा हूँ लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ पे पूछे गए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो UPSC में पूछे गए, किसी भी आयोग में पूछे गए हैं, उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा मटेरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद में मैं आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा जो ज़्यादा सा होगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल, और उसको आप पढ़ लीजिएगा। मटेरियल पाने के लिए आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके IAS प्रेप को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है चैनल पर, और वहाँ से आपको मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका सहयोग रहा तो इसको और हम आगे लेके जाएंगे, खूब अच्छे से कराएंगे। सहयोग नहीं रहेगा तो हमको भी वैसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और ये केवल RO मेंस के लिए नहीं, UPPCS के लिए, अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इससे आज तक पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो देखिए, IAS में यानी UPSC में पूछा गया जो बीत चुका हो उसको कहते हैं अतीत। पुराने प्रश्न मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए कितने सरल और कितने कठिन पूछे जाते हैं। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष, दोनों शब्द इनके लिए उपयोग होता है। जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य या अमर। ऐसे ही जो आगे या दूर की सोचता हो उसे न सोचता हो, उसे अदूरदर्शी। और जो सोचता हो उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी। मैं यहाँ पे एक चीज़ में बार बार आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप शब्द बनाने की कोशिश करिए। जैसे दूरदर्शी आप जानते हैं तो अदूरदर्शी आप बना लीजिए। अदूरदर्शी अगर आपको पता है तो दूरदर्शी आप बना लीजिए, ना हट जाएगा तो दूरदर्शी हो जाएगा। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर कहते हैं। आभार मानने वाला आभारी होता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो तो ये क्या होता है? आलोचक होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, आलोचना शब्द ये केवल बुराई नहीं होता है, केवल दोष नहीं बताए जाते हैं, दोषों की व्याख्या नहीं की जाती है। गुण और दोष दोनों होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं का है कोई बुराई कर रहा है तो उसका केवल बुराई का नहीं होता है। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर देता हो उसे क्या कहते हैं? आशु कवि। जो स्वयं को या स्वयं का मत मानने वाला हो उसे आत्माभिमत कहते हैं। ऐसे जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहते हैं। अब कितनी बार ये आस्तिक पूछा गया है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कितना सरल आपसे पूछा जाता है। बस आपको केवल अपने माइंड को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ऐसे अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति, यानी कि कुछ निश्चित नहीं है। जो परंपरा में सुना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आनुश्राविक कहते हैं। आनुश्राविक। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप इसको ध्यान में रखें कि ये आनुश्राविक की स्पेलिंग क्या होगी, अनुश्राविक होगी कि आनुश्राविक होगी। ठीक है, कई बार हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं आनुश्राविक और अनुश्राविक लिखने में, और दोनों विकल्प में दिया होता है या लिखने के लिए पूछा जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। जो इंद्रियों को बस में कर ले उसे इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। अब यहाँ पर इंद्रिय निग्रहवान, अब इंद्रजीत वहाँ पर आप ऐसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इंद्रियों को वश में कर ले तो इंद्रिय निग्रहवान भी एक शब्द होता है, ठीक है ना। जो जीत ले वो इंद्रजीत हो जाएगा, वश में कर ले इंद्रिय निग्रहवान हो जाएगा। और जो आगे या दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि दूर की ना सोचता हो तो अदूरदर्शी उसको कहा था। ऐसे धरती, पृथ्वी जो भी कहें, और आकाश के बीच की दूरी जो स्थान जो होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। कई बार लोग वायुमंडल लिख देते हैं, वायुमंडल बहुत अलग चीज़ है इससे। जिसका कोई अर्थ ना हो वो अर्थहीन हो जाएगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय हो जाएगा। बिना वेतन का जो काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। अब अवैतनिक और स्वयंसेवक दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। स्वयंसेवक अपनी इच्छा से काम करता है, अवैतनिक जो होता है वो बिना वेतन के काम करता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मैंने बिल्कुल 100% पेपर किया है और गलत लिख के चले आते हैं, और इसमें ये बिल्कुल मैथमेटिकल मार्किंग होती है, 0 मार्क्स मिलेंगे अगर गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक शब्द की जगह आप दूसरा शब्द, हाँ कहीं कहीं दो तीन शब्द हैं, लेकिन बिल्कुल गलत, आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कुछ भी आप लिख के चले आए। जिसका जन्म पहले हुआ हो या जो आपका बड़ा भाई है तो उसे क्या कहेंगे, अग्रज, और जिसका बाद में होगा वो हो जाएगा अनुज। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, तो इसको अपराह्न कहते हैं। जो पराजित न किया जा सके वो अपराजेय होगा, अपराजित नहीं होगा, अपराजेय होगा, अपराजेय, छोटा आ रहेगा, अपराजेय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्त या अतियुक्त भी दोनों शब्द इसके लिए हैं। अब इन दोनों में से आप कोई भी लिख देंगे या वैकल्पिक प्रश्न है तो उसमें विकल्प में टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। जिसका परिहार या त्याग न किया ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके, यहाँ सकने की बात है तो अपरिहार्य हो जाएगा, अपरिहार्य, है ना। जैसे लिखते हैं ना अपरिहार्य कारणों से, यानी कि वो कारण मिटाया नहीं जा सकता था। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो तो उसे अवैध या अविधिक कहते हैं। कानून के प्रतिकूल है या विधि के विरुद्ध है तो अवैध या विधिक, अविधिक कह देंगे। जो सबसे अंतःकरण की बात जानता हो, सबके अंतःकरण की बात जानता हो तो उसे अंतर्यामी कहते हैं, है ना। बहुत सारे अंतर्यामी होते हैं जो बता देते हैं कि देखो यही आएगा पेपर में। मैं नहीं हूँ ऐसा अंतर्यामी, दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसे याद रखिए आप इसको कि जो सबके अंतःकरण की, यानी एग्जामिनर के अंतःकरण की बात भी वो जानते रहते हैं, तो ऐसा नहीं। अंतर्यामी जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जो शोक करने योग्य हो, ना हो अशोक, और जो शोक करने योग्य होगा उसे क्या कहेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो शोक करने योग्य ना हो वो तो अशोक हो जाएगा, लेकिन जो शोक करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे। जो खाने योग्य ना हो, यहाँ मैंने लिख गया लेकिन ना मानिएगा, वो अखाद्य। जो क्षीण ना हो सके वो अक्षय। जिसकी गहराई या थाह का पता न लगाया जा सके वो अथाह या अगाध, मतलब अथाह है, अथाह, जिसकी गहराई या थाह न लगाया जा सके। जो चिंता करने के योग्य ना हो तो अचिंत्य हो जाएगा या अचिंतनीय हो जाएगा। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके तो अगोचर या अतीन्द्रिय, है ना। अब यहाँ पर ये भी हो जाता है, कभी कभी लिखा रहा जो किसी इंद्रिय द्वारा, तो किसी यहाँ पे निरर्थक शब्द ऐसे यूज हो जाता है, वही मैं बोल गया था। तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके तो अतीन्द्रिय या अगोचर, दोनों शब्द सही हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो तो ये अमानत होती है, जैसे कहते नहीं है ये आपकी अमानत मेरे पास है, ये फिल्मों में खूब यूज होता है। जो समय पर ना हो असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो अवसंभावी, यानी इसको अवश्य होना ही है। जिसका विवाह ना हुआ हो वो अविवाहित हो जाएगा। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो तो ये अंतर्यामी हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य, जैसे असाध्य रोग, जिसका इलाज, शब्द को जब आपको लिखना चाहिए या टिक करना चाहिए तो उसका पहले वाक्य प्रयोग करके देखिए, क्या ऐसा आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कहीं, मतलब सुना और पढ़ा ज़्यादा इसमें सटीक है। तो आपने अगर सुना है असाध्य रोग तो ऐसा रोग जिसका इलाज ना हो सके। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। अक्सर सरकार अनुदान देती है, वर्ल्ड बैंक अनुदान देती है, एडीबी अनुदान देती है, तो आप ऐसे वाक्य प्रयोग करके देखिए। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला तो ये अपव्ययी हो जाएगा, जो व्यर्थ में या अनुचित खर्च करता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना अप्रत्याशित रिजल्ट आया, अप्रत्याशित कट ऑफ मार्क इस बार का रहा, अप्रत्याशित चुनाव के नतीजे आए। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं, अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती है, महिला होती है, उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, तो अगर भेदा दे देगा तब तो आप कह देंगे अभेद्य, लेकिन जो तोड़ा न जा सके उसके लिए भी आप अभेद्य लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करने का केवल यही मतलब है कि आपके 2-3 मार्क्स बढ़ाए जा सके। अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे तो बड़ी सरल पढ़ाई है तो हम सब कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, आपको ही पढ़ाई करनी है, इसमें कोई मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पढ़ने से अगर 1-2 क्वेश्चन जो आपके छूट रहे थे वो हो जाएंगे तो ये 20-25 मिनट 10 मिनट जो आप खर्च कर रहे हैं वो आपका सफल हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्याप्रसूत। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जो ना जाना जा सके तो ये अज्ञेय हो जाएगा, ना जाना जा सके अज्ञेय। ऐसे ही ये जो कुछ न जानता हो अज्ञ या अज्ञानी हो जाएगा, जो कुछ जानता ही नहीं है। और जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। एक मैंने पूछा था कि जिस वो असोच वाला
अशोक वाला, तो उसका क्या होगा, देखिए मैं बता भी थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। तो अशोक वाला पूछा था और दूसरा ये मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, जो सब कुछ जानता हूँ। कम बोलने वाला अल्पभाषी, या मित लगा के भी कह सकते हैं, है ना, जैसे कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, ऐसे कम बोलने वाला मितभाषी या अल्पभाषी होता है। थोड़ा जानने वाला, जो कम जानता है, वो क्या होता है, अल्पज्ञ होता है, मतलब जो जानता तो है लेकिन थोड़ा जानता है, तो ये हो जाएगा अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, कितने सरल सरल पूछे जाते हैं। जिसका माँ बाप ना हो तो वो अनाथ होता है, और जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो अद्वितीय होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं या अभियोगी कहते हैं। जैसे जिस पर मुकदमा लगाया गया, और जो मुकदमा, जैसे एक तो हो गया कि जिस पर मुकदमा चलाया गया है, आप समझ रहे हैं ना, मान लीजिए किसी ने चलाया, तो वो अभियुक्त हो जाएगा, अभियोगी हो जाएगा। ऐसे एक शब्द होता है वादी प्रतिवादी, ठीक है ना, तो वादी जो वाद करेगा और प्रतिवादी जो प्रतिवाद करेगा उधर से, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, अभियोगी या अभियुक्त। जिसकी कोई सीमा ना हो तो ये क्या हो जाएगा, असीम। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि, मेहमान जिसे वैसे कहते हैं। तो आजकल तो ये नहीं कंसेप्ट है, आजकल क्या होता है, फ़ोन से पहले ही बता दिया जाता है, फिर व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर की जाती है, फिर बताया जाता है हम बिल्कुल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपके बिल्कुल मोहल्ले में है ना। तो इस तरीके से अब तो बड़ा अपडेट हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, अचानक आ जाते थे अतिथि। जिसे बुलाया ना गया जा सके तो अविस्मृत, जिसे बुलाया ना जा सके, भुलाया, बुलाया नहीं भुलाया, जिसे भुलाया ना जा सके तो अविस्मृति। और जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या अनुपमा। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, दोनों के लिए, जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो, तो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, तो उसे अनिर्वचनीय या अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका वचन वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय। जिसका निवारण ना हो सकता हो, असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। और किसी के पीछे पीछे चलने वाला, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, तो ये अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, कुछ भी, ये तीन शब्द यहाँ पे देखिए, तीन शब्द आपको मिल रहे हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीन के तीनों में से कोई शब्द आप यूज कर सकते हैं। ऐसे एक पूछा गया कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षण। रूप के अनुसार, जैसे कहते हैं ना इसके अनुरूप, तो अनुरूप होता है, रूप के अनुसार का अनुरूप होता है। रूपक उपक मत टिक कर दीजिएगा या लिख दीजिएगा, कई बार ऐसी गलतियां हम करते हैं। सोच समझ कर कार्य करने वाला, ना करने वाला अविवेकी, और करने वाला विवेकी हो जाएगा। सोच समझकर कार्य करना, विवेक से कार्य करना कहलाता है ना। तो ना करने वाला अविवेकी, करने वाला विवेकी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित, भाई परिभाषा देना संभव नहीं है। और विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, इसे क्या कहते हैं, अपभ्रंश। क्या कहते हैं, अपभ्रंश। और जो विश्वास करने योग्य या लायक हो, तो उसे विश्वसनीय कहेंगे, ना हो तो अविश्वसनीय कहेंगे। दोनों आपका तैयार हो जाएगा। जो विश्वास करने योग्य ना हो तो उसे अविश्वसनीय कहेंगे, और जो विश्वास करने योग्य हो तो विश्वसनीय कहेंगे, आ हटा देंगे। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके तो अलंघनीय कहेंगे, अनुलंघनीय कहेंगे, है ना। अउल्लंघनीय जोड़ देंगे, अनुलंघनीय ऐसे हो जाएगा। अन मतलब ना की बात आ रही है ना, नहीं किया जा सके, तो अनुलंघनीय कहेंगे, अनुलंघनीय। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया, अवमूल्यन, अवमूल्यन हो जाता है, आप देखते हैं, आर्थिक शब्द है ये। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो ये अधिकृत होता है, अधिकृत होता है। ऐसे जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जो व्यय न किया जा सके, अव्यय। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। जैसे आपको प्रश्न दिए गए तो कुछ आपने अनआंसर्ड छोड़ दिए, तो वही अनुत्तरित होता है। कुछ का आंसर दिया, 10 प्रश्न थे, 8 का दिया, और 2 आपको नहीं आता था या आपके पास समय नहीं था, तो वो अनुत्तरित रह गए। जो
बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक। देखिए जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए ऐसे तो उसे आगंतुक कहेंगे। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। अब यहाँ पर एक देखिए आशा से अधिक या जिसकी आशा न की गई हो, दोनों के लिए ये होता है आशातीत। आशातीत यानी आशा से अतीत अलग, आशा इसकी नहीं की गई थी। आलोचना करने वाला आलोचक। आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्य अंत, आदि अंत को जोड़ेंगे तो आद्यंत हो जाएगा, तो आद्यंत या आद्योपांत। जिसे देखकर डर लगे या भय लगे, दोनों में से कुछ भी दिया हो तो भयानक भी हो जाएगा और डरावना, है ना। अब भाई यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है जिसे देखकर भय लगे तो भयानक कहिए, और अगर दिया हो जिसे देखकर डर लगे तो डरावना कहिए। जैसा दिया हो शब्द में वैसा आप उसका उपयोग कर लीजिए। अब ये हो गए अभी तक के जो पूछे गए प्रश्न थे। इसको आप देखिए, फिर मैं थोड़े से डिस्कशन करूँगा इम्पॉर्टेंट का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी क्लास हम लोग बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो इसको आज ही मैं दे दूंगा, लेकिन इसको पहले देखिए और उसके बाद में बताइए कि ये ठीक है। फिर हम कुछ मटेरियल इंपॉर्टेंट का डिस्कस कर लेंगे, फिर एक बड़ी सी लिस्ट जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा शब्द होंगे उसको आप हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ये पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। जो प्रश्न मैंने 2-3 पूछे हैं उनको बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी ही, आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी और फिर हम ऐसे ही आगे डिस्कस करते रहेंगे। पहला शब्द है जो स्थिर रहे, तो उसको क्या कहते हैं? अस्थावर। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा। भूत वर्तमान भविष्य को देखने या जानने वाला, तो इसको त्रिकालदर्शी। अब यहाँ पे देखिए भूत वर्तमान और भविष्य ये 3 काल हो गए ना, तो तीनों को देखने या जानने वाला उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला ये जिज्ञासु होता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है, यानी जिसे क्षमा किया ही नहीं जा सकता है। जिसका कोई मूल्य ना हो, तो मूल्य जिसका ना हो अमूल्य हो जाएगा। बहुत सारे ये शब्द जो हैं आप जब पर्यायवाची पढ़ते हैं, विलोम पढ़ते हैं, वहाँ पर जैसे बनाते हैं वैसे यहाँ पर भी हो जाता है। जैसे मूल्य जिसका ना हो तो वो अमूल्य हो जाएगा। जो वन में घूमता हो वनचर। जो इस लोक से बाहर की बात करता हो, बात हो करता नहीं हो सॉरी, बात हो तो ये अलौकिक हो जाएगी, है ना। जैसे जो इस लोक की बात होगी वो लौकिक हो जाएगी, और जो इस लोक के बाहर की बात होगी वो अलौकिक हो जाएगी। जिसके नीचे रेखा हो तो रेखांकित। जैसे कहते नहीं है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो आप कभी कभी जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो घबराने लगते हैं। आप याद करिए कि ऐसा शब्द आपने कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था, कहाँ सुना था, तो आपको पता चलेगा कि जब पेपर दे रहे थे तो था रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जिसके नीचे रेखा हो उसे रेखांकित कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये होती है जब डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है तो याद नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे सीखिए इसको। जिसका संबंध पश्चिम से हो तो वो पाश्चात्य हो जाएगा। जैसे पश्चिम से पश्चिमी संस्कृति की बात करते हैं हम ना, तो पाश्चात्य संस्कृति कह देते हैं। अच्छा जरा बताइएगा जिसका पूर्व से संबंध हो उसको क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो स्थिर रहे अस्थावर। दुखांत नाटक उसको त्रासदी कह देते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है। जहाँ पहुँचा ना जा सके वो अगम या अगम्य हो जाएगा, दोनों शब्द इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। जिसे बहुत कम ज्ञान हो या थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कह देंगे, ठीक है ना। तो ये अल्पज्ञ शब्द भी कई बार पूछा गया है। मास में एक बार आने वाला तो मासिक हो जाएगा। जिसके कोई संतान ना हो तो वो निसंतान हो जाएगा। जो कभी ना मरे तो जो नहीं मरेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा ना हो, तो जिसका आचरण अच्छा ना हो तो दुराचारी उसको कह देंगे, है ना। दुराचारी, दुराचारी कैसे बना है? दुराचारी से। ऐसे ही 15 दिन में एक बार होने वाला तो उसे कहते हैं पाक्षिक। ऐसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, और माह में एक बार होने वाला या माह के जब एक माह पूरा होता है तब होता है उसे मासिक कहते हैं। जैसे पाक्षिक पत्रिकाएं आती हैं, साप्ताहिक आती हैं, है ना, इस तरह से। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित। बुरे चरित्र वाला क्या हो जाएगा? दुष्चरित हो जाएगा। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। रोगी की चिकित्सा करने वाला कौन करेगा? चिकित्सक ही तो करेगा। कई बार बहुत सामान्य शब्द हमसे पूछे जाते हैं और हमको लगता है अरे इतना सरल तो होगा नहीं, लेकिन जो आपको सही लगे उसको लिखिए। सत्य बोलने वाला सत्यवादी, ठीक है। आगे से हम बात करें तो दूसरों पर उपकार करने वाला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपकारी। और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो वो अजर, ऐसे कहते नहीं अजर अमर, तो जब बुढ़ापा आएगा नहीं तो वो अमर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे याद कर लीजिए। दया करने वाला दयालु। जिसका आकार ना हो तो निराकार। जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष।
जो आंखों के सामने ना हो तो परोक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष भी उसे कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो तो वो क्षम्य हो जाएगा। और भी हमने पढ़ा था जो क्षमा करने योग्य ना हो तो वो अक्षम्य हो जाएगा। हिंसा करने वाला, तो हिंसा करने वाला क्या हो जाएगा? हिंसक। जो हिंसा कर रहा हो वो हिंसक हो जाएगा। और हित चाहने वाला हितैषी। अब एक शब्द पूछा जाता है हाथ से लिखा हुआ, तो बहुत लोग कहने लगते पांडुलिपि ये सब, ऐसा नहीं। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, सीधा ऐसे बोलिए इसको। सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। जो शरण में आया हो, तो शरण में आया यानी कि शरणागत उसे कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णातीत हो जाएगा। फल फूल खाने वाला शाकाहारी हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो तो वो विधुर हो जाएगा। जिसका पति मर गया हो तो वो विधवा हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर होगा और जिसका पति मर गया हो वो विधवा होता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही होता है, दोनों जगह विधवा या विधुर आप लिख दें। ये दोनों का, ये मेल और फीमेल का ये अलग अलग है। सौतेली माँ, इसको विमाता कहते हैं। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। रचना करने वाला क्या होता है? रचयिता। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत बार रचयिता या इस तरह का हम उच्चारण करते हैं कि उसकी स्पेलिंग हम अपने उच्चारण के कारण गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रचयिता ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग भी सही रहे, केवल लिख देने से नहीं होगा, सही स्पेलिंग लिखना है। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। खून का रंग होता है ना, रक्त होता है ना, तो रक्त रंजित हो जाएगा। अत्यंत सुंदर स्त्री, उसको रूपसी कहेंगे। कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी। देखिए जब कोई पैर छूता है या प्रणाम करता है तो क्या कहते हैं? यशस्वी भवा, यानी कि कीर्तिमान हो, ऐसी बात, ऐसे याद रखिए। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी। मित जहाँ पे लगता है वहाँ कम की बात होती है। मछली की तरह आँखों वाली, मीनाक्षी। मीन माने मछली होती है ना, और आक्षी आँख के लिए, मीनाक्षी हो जाएगा। ऐसे अगला शब्द है मयूर की तरह आँखों वाली, तो ये होती है मयूराक्षी। जैसे मीन की तरह आँखों वाली तो मीनाक्षी, ऐसे मयूर की तरह आँखों वाली मयूराक्षी। बच्चों के लिए या काम की वस्तु, बालोपयोगी हो जाएगी। देखिए दोनों को, बाल धन उपयोगी तो बालोपयोगी हो गया। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो तो वो हो जाएगा बहुचर्चित। जिस स्त्री के कभी संतान ना हुई हो तो उसे वंध्या या वांझ कहते हैं, है ना। दोनों शब्द उसके लिए उपयोग होता है। फेन से भरा हुआ, फेनिल। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। फेनिल याद रखिएगा, बहुत तेज जो चल रहा है उसको द्रुतगामी कहते हैं। जो किसी पक्ष में ना हो यानी तटस्थ है। जैसे कहते हैं नहीं, भारत इस मुद्दे पर तटस्थ भूमिका निभा रहा है, तटस्थ है। वो ना पाकिस्तान की तरफ बोल रहा है ना वो अमेरिका की तरफ बोल रहा है, मतलब ऐसी बातें। खैर पाकिस्तान के तो खिलाफ ही बोलेगा क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा खिलाफत करता है। यहाँ मैं उदाहरण देना था मेरा मतलब। तत्वज्ञ को जानने वाला, तो ये तत्वज्ञ को जानने वाला मतलब तत्व को जानने वाला होना चाहिए। तत्व गलत लिखा है, तत्व को जानने वाला, तो ये तत्वज्ञ हो जाएगा। तप करने वाला, तपस्वी हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो तो उसे क्या कहेंगे? जन्मांध। जन्म धन अंधा तो अंध यानी कि जन्मांध हो जाएगा। जिसे इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो वो जितेंद्रिय हो जाएगा। जो चिंता में डूबा रहता है, चिंता में डूबा हो तो वो चिंतित है। जो बहुत समय कर ठहरे, चिर अस्थाई। ये कर नहीं, बहुत समय तक ठहरे, चिर अस्थाई। जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। हाथ में चक्र धारण करने वाला, चक्र पाणी। पाणी माने हाथ होता है ना, तो चक्र पाणी। ऐसे एक होता है वीणा पाणी, और वीणा पाणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? जो हाथ में वीणा लिए हो, तो माँ सरस्वती हाथ में वीणा लिए रहती हैं, तो वीणा पाणी उनका पर्यायवाची हो जाएगा। जिससे घृणा की जाए तो घृणित। जिससे घृणा आप कर रहे हैं तो वो घृणित हो जाएगा। जिसे गुप्त रखा जाए तो वो गोपनीय हो जाएगा। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा। तो जिसका नाम प्रियंवदा है यानी वो प्रिय बोलती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये नाम है। जिसकी उपमा ना हो, निरूपम हो जाएगा। निरूपमा, जिसकी निरूपमा नाम ऐसे होता नहीं है तो ये निरूपम हो जाएगा। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो तो उसे नवजात कहते हैं, है ना। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, निर्धन आधार। नगर में वास करने वाला, नागरिक। अब वैसे आप देखिए भारत का नागरिक यानी कि सारे लोग नगर में निवास करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नगर में निवास करने वाले को नागरिक कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। रात में घूमने वाला निशाचर। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक, और ईश्वर पर विश्वास जो रखता है वो आस्तिक। पूछा गया है, हमने जो पूछे गए प्रश्न को डिस्कस किया था उसमें इसको डिस्कस किया था। मांस न खाने वाला क्या हो जाएगा? निरामिष। बिल्कुल बर्बाद हो गया हो जो, उसे ध्वस्त कहते हैं। जिसका धर्म में, जिसकी निष्ठा ना हो तो धर्म निष्ठा हो तो उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं, और जिसकी निष्ठा नहीं होगी उसको क्या कहेंगे ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ, जिसकी ना हो उसे क्या कहेंगे?
देखने योग्य, दर्शनीय। गणित का ज्ञाता, गणतज्ञ, है ना। आकाश को चूमने वाला तो क्या हो जाएगा, गगनचुंबी। गगन माने आकाश, जो गगन को आकाश को चूमता है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो यानी खंडित हो गया। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। तेज बुद्धि वाला तो कुशाग्र बुद्धि कहते हैं उसे। कल्पना से परे हो यानी कि जो कल्पनातीत है। कल्पना अतीत तो कल्पनातीत हो गया ये। जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ का विलोम जो होगा वही तो कहेंगे जब ना लग जाएगा। किसी की हंसी उड़ाना यानी कि उपहास करना। ऊपर कहा हुआ यानी उपरयुक्त, ऊपर लिखा हुआ यानी उपरिलिखित। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। ऊपर कहा हुआ, ऊपर लिखा हुआ, दोनों अलग अलग, ध्यान रखिएगा। जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होता है। काम के नीचे ये गुंडी वाला रा लगेगा ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे शब्दों की स्पेलिंग। इतिहास का ज्ञाता ऐतिहासिज्ञ होगा। ऐतिहासिज्ञ लिखा लेकिन ऐतिहासिज्ञ होगा। ए और आलोचना करने वाला आलोचक। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। बिना वेतन का अवैतनिक, बहुत लोग अवैतनिक कार्य करते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय है। और जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय हो जाएगा। ठीक है। जो गिना ना जा सके अगणित हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो अजात शत्रु हो जाएगा। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय हो जाएगा। जो परिचित ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अपरिचित है। सिंपल सी बात है। और जो परिचित होगा उसे परिचित कह देंगे। और जिसकी कोई उपमा ना हो, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, अनुपम हो जाएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट हो गई। हमने तरीका आपको बता दिया। जब विकल्प में आपसे पूछा जाएगा तो 4 विकल्प दिए होंगे मिलते जुलते, जिसमें स्पेलिंग गलत कर दी जाती है कई बार। या मिलते जुलते बहुत सारे वाक्य होते हैं और उनके मिलते जुलते शब्द होते हैं, उनको विकल्प में रख दिया जाता है। लेकिन जब आपको लिखने के लिए डायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको स्पेल सही करना है, वहाँ पे स्पेलिंग सही याद रखनी है। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दे दूंगा, जो आप टाइम अगर रहेगा तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार उसको पढ़ लेंगे तो आसानी से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। और इतना आपने देख लिया है, एक तरीका आप सीख लिए हैं, पहले से भी आप जानते होंगे। ठीक है। इसका तीसरा पार्ट जो होगा वो, अब इसको मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा। तीसरे पार्ट में आप लोगों का टेस्ट होगा, कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट के तौर पे हम करेंगे। हो सकता है अभी करें या मिसलेनियस बाद में हम टेस्ट बनाएं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसमें से भी मैं 2-4 शब्द पूछ सकता हूं। ठीक है, पढ़ते रहिए। और अन्य क्लास भी, लेटर ड्राफ्टिंग जो है वो चालू हो गई है, उसको भी आप ले लीजिए। GS भी हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। 1-1, 2-2 क्लास ऐसे बीच बीच में आती रहेंगी, जिससे कि आपका वो भी रिवाइज होता रहे।